हाँ बोलो पार्टनर, क्या हुआ? शादी की बधाई बंधु, पर माफ करना, एक बुरी खबर है। पको। बीजापुर वाले रोड के सारे बिल चीफ इंजीनियर ने रोक दिए हैं। पैसों का इंतजाम नहीं किया तो समझ लो सारी साइट्स पर काम बंद। कितना लगेगा? कम से कम 50 लाख। तुम टेंशन ना लो, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। पापा, वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं होगा। सुबह से हम आपको बहुत ही परेशान देख रहे हैं, कोनो बात है का? लगता है अब जेल जाना पड़ेगा। बैंक वाले का इतना कर्जा हो गया है, घर का सामान वामान सब लगता है नीलाम करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे का। आप कहें तो हम पापा से बात करें? क्या? पापा से बात करोगे तुम? तो कल जाओगे ना पापा से बात करने? हाँ, कल सुबह जाएंगे। हाँ, कल सुबह ही निकल जाना। पहले पक्का प्रॉमिस करो कि तुम जाओगी। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, हम तुमको सुबह उठा देंगे। तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पापा के पास जाना है। देखो तुमने बोला था ना, रात को प्रॉमिस भी किया था, तो चलो अब रेडी हो जाओ। जाओ। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? अरे कैसी बात कर रही हो, दामाद जाएगा तो कैसा लगेगा, और पापा क्या बोलेंगे। अब सुनो, देखो ज्यादा मत मांगना, बस 20 लाख। जी। ये डेकोरेटर का बिल है और ये है टेंट वाला। टेंट वाले को तुम बुला लियो ना? हाँ ठीक है। इतनी सुबह सुबह क्या हुआ बेटा? निशा, पापा, आपसे वो बात करनी है। हाँ बेटा बोल। रणदीप, तुम जाके टेंट वाले से बात करो। आओ बेटा। क्या बात है बता। वो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? उन लोगों को जेल भी हो सकता है। जेल? ऐसा क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना पापा, 20 लाख रुपए की जरूरत है और उन लोगों ने कहा कि जाओ पापा से लेकर आओ। 20 लाख? बेटा इतना पैसा अब हमारे पास कहाँ है? और अभी कुछ दिन पहले तो हमने दामाद जी को 20 लाख रुपए दिए हैं। हाँ। ये पूरे 20 लाख है दामाद जी। इसको दहेज मत समझिएगा, ये शादी का खर्चा है। बेटा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं पापा, अब चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। सुन निशा, एक मिनट रुक। बेटा ऐसे कैसे जाओगे? कुछ खा तो लो। नहीं मम्मी, हम खाना खा कर आए हैं। अरे बेटा पर मेरी बात तो सुनो। आप चिंता मत करो, हम बेटा, ठीक है। ये ले, ये कुछ पैसे हमारे पास,
ये तुम लेके जाओ, पापा लेके जाओ बेटा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। जाओ और बात को संभालो, जो भी मुसीबत है, और हमको फोन करना है, फोन जरूर करना। $20 लाख मांगे थे, कहाँ है पैसा? अभी पापा के पास 50,000 ही है। फिर पापा ने आपको 20 लाख दिए तो थे। 20 लाख दिए थे, 20 लाख। बेटा 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 लक्ष्मी है, ऐसे नहीं फेंकते। इसको संभाल के रखो। देख रहे पापा, इसके बाप ने अच्छे से पट्टी पढ़ा के भेजा है, लड़की होशियार होके आई है। होशियार तो हो गई है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पापा को 20 लाख देना होगा, चाहे वो अपना जमीन बेचे चाहे अपना देह बेचे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम बिना पैसा लिए हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म रहे। अरे समझा करो पवन। हमारा बबुआ ना ठीक बोल रहा है, तुम्हारे पापा को पैसा देना ही पड़ेगा। अरे ये ऐसा करता है कोई नई नवेली दुल्हन के साथ? तुम चिंता मत करो बेटा, हम समझाएंगे उसको। वो तो कह रही है कि उसके बाप के पास है ही नहीं। अरे उसका बाप झूठा है साला। जानते हैं अपना जमीन बेचा है 5 एकड़, और वहां एक एकड़ का कीमत है 70 लाख रुपया। ऐसे नहीं देगा, पहले उसका स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो स्क्रू कैसे टाइट होगा? पापा खोलिए। मम्मी दरवाजा क्यों बंद किया? खोलिए ना पवन। मम्मी कुछ ढूंढ रही हो का? हमारा खाना। देखो बेटा, हमारे यहाँ पे खाना समय पर बनता है और समय पर ही खाना खाया जाता है। हाँ पर हम कुछ अपने लिए बना लेते, पर सारे डिब्बे तो खाली पड़े हैं, कैसे बनाए? तो क्या हम लुकिया लिए हैं सामान, छिपा दिए हैं? बेशरम, तुम्हारे बाप की तरह समझ के रखा है। करोड़ों रुपया कमा कर वो बैठा है और कहीं छुपा कर रखे है। भले ही बेटी मार खाती रहे, पर एक पैसा देंगे नहीं। अपने माँ बाप से बात करे उससे पहले इसके फोन को ठिकाने लगाती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे। अरे इतना काहे हंगामा कर रही हो? हमारा फोन कैसे टूटा? अरे रणधीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा, तुम मुझे ये बता, तुम्हारे और अंकल के बीच में कल क्या बात हुई थी? वो हम नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बताओगी? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताओगी तुम? यार वो लोग और पैसे मांग रहे हैं, पर पापा के पास जो कुछ भी था उन्होंने दे दिया। पापा पैसे कहाँ से लाएंगे?
इसी बात का घर में हर रोज झंझट होता है और हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि शायद अब हम ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे। तुम पागल हो क्या? ये मरने जीने की बातें क्यों कर रही हो? और अपना हाल क्या कर रखा है तुमने? कमजोर हो गई हो। कुछ खाया है तुमने? कल से हमने कुछ भी नहीं खाया। निशा, ये रखो और संभाल कर रखना। और सुनो, हमारे साथ थाने चलो, उनकी रिपोर्ट करवाओ। दहेज उत्पीड़न धारा 498A में। नहीं रणधीर, मुझे जेल कोर्ट कचहरी इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं अपनी तकलीफ तो कैसे भी सह लूंगी, लेकिन उन दोनों को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रणधीर, तुम मुझसे वादा करो, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। निशा, मैंने तुम्हें दिया वादा, लेकिन तुम उन लोगों को धमकी तो दे सकते हो ना कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। नहीं रणधीर, मुझे इन सब झंझट में नहीं फंसना है। ये सब झंझट में तुम फंसती नहीं अगर तुम जान जाती। कत्ल का मतलब? कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम जान जाती, हमारी फीलिंग तुम्हारे लिए कि हम तुम्हें बचपन से लव करते हैं। कौन है उधर? कौन है? बहुरिया? आई माँ जी, मैं हूँ। कपड़े डाल रही थी। कपड़े सुखा रही थी या चुपके से कुछ चबा रही थी? नहीं माँ जी। मुंह खोल, मुंह खोल। भाग। गौरिया, एक कप चाय पिला दो। मेहरी नहीं आई क्या माँ जी? छुट्टी कर दी है हम मेहरी का। आज से सारा काम तुम करोगी। दिन भर खाली बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। काम होगा कि नहीं होगा महारानी? हाँ माँ जी, कर लेंगे। कर लेंगे तो शुरू हो जाओ। अच्छी है, सुंदर, अति सुंदर। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा बंद मतलब बुझी? तुम कमरे से बाहर। ये कमरे से बाहर तो ये रहेगी कहाँ? हाँ, रहेगी कहाँ? चलो मेरे साथ आओ। आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हारा खाना पीना रहना सोना सब यहीं पे, ठीक है बहुरिया? जा। हम तुम्हें बचपन से लव करते हैं। काश मैंने रणधीर से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अब जाइए यहाँ से। हम भाऊजी आप? बाबूजी ने प्रति भाऊजी आप क्या कर? हेलो 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 रणधीर। ईशा, क्या हो गया तुमको? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो पापा आए थे। पापा? किसके पापा? वो उनके पापा, उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमने तुमसे कहा था ना उनकी शिकायत करो, रिपोर्ट करो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमको कच्चा खा जाएंगे वो लोग। ईशा, तुम उनकी रिपोर्ट करोगी ना? देखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उठ, तुरंत उठ। सोफे पर बैठी है महारानी, उठती है कि मारे? नहीं उठेंगे। हाँ? नहीं उठेंगी बोल रही है। तेवर बदले आज तो। कोई बात नहीं बेटा, भूख और प्यास बदल देंगे तेरे तेवर। और आप लोगों की तेवर उतारेगी पुलिस की मार और जेल की हवा। अजी सुनते हो? सोफे पर बैठे महारानी अकड़ रही है, चाय चुस्की आते। बेटा पवन, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? ये हमको धमका रही है, बोल रही है पुलिस और जेल की हवा खिलवाएगी। दांत खाए बहुत दिन हो गया है ना, एक बार पीट जाएगी बस साल दिखा। चुप। वीडियो कैमरा लगा रखा है हमने, और आप लोगों ने कुछ भी हमारे साथ गलत किया ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। फोन ही नहीं है, वीडियो कैसे बनाएगी? हाँ, आप लोगों ने जो जो हमारे साथ किया है ना, गाली गलौज मारपीट, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है हमने, वो भी 1 मिनट का। और उस दिन आप हमरे बाल खींच के रसोई घर में ले आई थी ना, उसका भी वीडियो है 1 मिनट का। और उस दिन आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसका भी वीडियो है हमारे पास, पूरे 5 मिनट 20 सेकंड का। एक बटन चापेंगे, सीधा थाने में जाएगा वीडियो। पुलिस यहाँ आ जाएगी और तुम सबको चारों तरफ से घेर लेगी, और उसकी सजा होगी कम से कम 3 साल। दहेज उत्पीड़न धारा 498A। हमको डरा रही है? ए, तो मारेंगे ना। ए, हाथ नहीं लगाना। अब बेटा आराम से, वीडियो है इसके पास। खिसियानी बिल्ली है, नाखून दिखा रही है। शांति रख बेटा लाल। जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, और अपने साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। कैमरा कहाँ लगा बेटा? ढूंढो। अरे पापा, उसमें क्या देख रहे हैं? अरे इसमें कैमरा होता है क्या? अरे हम देखे हैं, अंग्रेजी फिल्म में होता है, वो बिजली के बल्ब में। अरे वो कैमरा अलग होता है, छोटा सा होता है। आप वहां देखिए, सोफा नीचे देखिए। अरे मम्मी, अरे बिछावन नीचे फोन कहाँ होगा? इसके नीचे फोन रहा तो वीडियो बनेगा क्या? वो कहीं संभाल कर रखी होगी। वो रसोई में देखिए आप।
हमारा तो खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा। कचहरी से फोन आया था कि अगर 2 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं किया तो सब कुछ। हमको लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमको लगता है कुछ है। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। किस बात का लड्डू है दामाद जी? अरे आप दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर लाए आप। निशा को नहीं लाए बेटा? अरे निशा को कैसे लेके आते हैं, उसका तो तबीयत भी सही नहीं रहता है। अरे ऐसे मसवाइए मत, राज कर रही है आपकी बिटिया। सारा दिन हंटर लेकर हुक्म चलाते रहती है घर पे। बहुत ही बढ़िया खबर दिए है दामाद जी। वैसे एगो और बढ़िया खबर लाए हैं। अच्छा, क्या है बताइए? कोनो ठेका मिला है का बेटा? ठेका तो नहीं मिला है, लेकिन ठेंगा जरूर मिला है आपकी बेटी से हम सबको। मतलब ये कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारा तो बिल्कुल नहीं है। हे राम, ऐसा काहे कह रहे हैं दामाद जी? दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। क्या? ये देखिए, आपकी बिटिया रानी अपने यार के साथ है। तो क्या हुआ? ना रणधीरवा, बाबूजी इसका फोटो निकाली था, देख लीजिए आंख फाड़ के। हमारे घर के पिछवाड़े रणधीर बाबू से इश्कबाजी करते हुए पकड़ी गई हैं। नहीं दामाद अरे जी। ये तो खाली इंटरवल का सीन है, बाकी का पिक्चर तो आपकी बेटी के पेट में है। दामाद जी, इतना बड़ा लांछन मत लगाइए हमारी बिटिया पर। अरे ये दोनों तो बचपन का संगी साथी है। अरे बच्चलन है आपकी बिटिया। देख लीजिए, शादी हमसे और बच्चा किसी और से, और इस बात का पूरा ढिंढोरा पीटेंगे हम शहर में। और उसके बाद हम तलाक देंगे आपकी बिटिया को। मगर दामाद जी, अब हमारी बात सुनिए आप। अरे अगर मगर छोड़िए, आप चाहते हैं ना कि आपकी इज्जत भरे बाजार में नीलाम ना हो, तो उसका भी एक रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता बताइए आप? बाबूजी अब थोड़ा अंटी ढीला करिए। वो जो 3.5 करोड़ वाली जमीन का भेद छुपा रखे हैं ना, तो उसको थोड़ा उजागर करिए। और पैसा जहां भी दबा रखे हैं, वो बोरे का मुंह खोल दीजिए और आने दीजिए 20 लाख कम से कम, समझे? अरे दामाद जी, आपको गलत फहमी हुआ है। वो जमीन बिका नहीं है, उस पर लिटिगेशन लगा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। वो जमीन बिकी नहीं सकती है। लोगों ने खामखा बाजार में हल्ला मचा रखा है। तो ठीक है ना, नहीं बिकी है तो नहीं बिकी है, बिक जाएगी एक दिन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा मुंह बंद रहे और आपकी इज्जत बुलंद रहे, तो 5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ेगा आपको। 5 लाख रुपए हर महीना? कैसे देंगे दामाद जी, आप बताइए। अब कैसे देंगे? अब बेच के दीजिए कुछ। पहले तो वो जो गाड़ी रखी है, वो गाड़ी बेचिए। अरे आप क्या बेचेंगे, लाइए हम खुद ही बेच देते हैं। अरे हेलो चंदन, अरे एक तो गाड़ी बिकवाना है। कब का मेक है? 2017 का मॉडल है। हाँ, कितना में बिकेगा? हाँ तो आ जाओ ससुराल में हमरे। अरे ला, क्या गिन रहा है बाबूजी? ये तो हो गई पहली किस्त, अब अगले महीने का 5 लाख, याद रखिएगा। वादा ली थी निशा हमसे कि हम आप दोनों को कोनो बात ना बताएं, लेकिन हमसे जितनी मदद हो सकी हम उसके लिए करते रहे। पैसों के उन लालची लोगों ने उसका जीवन नर्क बना रखा है। खाने पीने तक का मोहताज रखते हैं उसे। मारपीट के अलावा बेटे के साथ साथ पिता भी उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। क्या? आप लोगों को इस बात से कोई भी दुख ना पहुंचे, इसलिए वो ये सब अकेली सहती रही। अपनी बेटी कहाँ सोच कर भी आए थे और कहाँ हो गया। पर बेटा रणधीर, तुम अब मत जाना वहां। तुमको वहां देखकर वो लोग निशा को और परेशान करेंगे। तुम्हारा फोटो वोटो दिखाए हैं हमको, बदनामी होगी बेटा। नहीं जाओगे ना निशा से मिलने? हाँ बेटा, इस बात का ख्याल रखना, हम अच्छा ना। नहीं जाएंगे। नर्क बना दिया हमारी बेटिया की जिंदगी को। पहला महीना
दूसरा महीना, तीसरा महीना। ठूसो, खूब ठूसो। एक बार मिल जाए वो कैमरवा, बाद में ठीक से सेट करेंगे तुमको। क्या कर रही हो? अपनी जबान को लगाम दो। मासूगी, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तारा पता है ना? तो आप कहीं मिट्टी आ रहे हो? दादा बनने की खुशी है का? हमको काहे की खुशी? अरे जब हमारे पवन का बच्चा इसके पेट में ही नहीं है तो काहे की खुशी? तो बातें बनाना कम कीजिए और कैमरा ढूंढने चलो। चलो। अरे हम इसी से पूछ लेते हैं आज के कैमरा कहाँ लगा है। तो छोड़ो। ये भगवान, मुझे बताओ वो कैमरा ढूंढने चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने मना किया, आप हटो यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा। अब जाओ पवन, जाओ यहाँ से। अरे डॉक्टर क्या बोलेगा? हम डॉक्टर के महा डॉक्टर हैं, तुम कहें पवन, पवन जाओ यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, अरे ये सब क्या हो गया? सोफा सब बेच दिया है का? कुर्सी लगा दिए? बाबूजी, अरे देखिए हम आए हैं, आपके दामाद। अरे बाहर निकलिए। अरे प्रणाम। देखिए हम फिर से हाजिर हो गए अगला किस्त लेने के लिए। पाई पाई समेट कर हम आपको सब कुछ दे चुके हैं पवन बाबू। ये घर बचा था, पिछला महीना हम इसको भी गिरवी रख के आपको 5 लाख रुपए दे चुके हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं। घर का सारा सामान, गहना, बर्तन, बिछौना सब कुछ बेचकर आप ही को तो पैसे दिए हैं। अब कुछ नहीं बचा हम दोनों बूढ़ों के शरीरों के अलावा। इन बूढ़े शरीरों को भी कोई खरीद लेना तो हम ये भी बेच दें अपनी बिटिया के खातिर। अब तो हमें माफ कर दो पवन बाबू, सब कुछ तो हम आपको दे चुके हैं। अब तो हमारी बिटिया को बख्श दो। अरे ये हाथ को जोड़ना बंद करिए। इस तरह गिड़गिड़ाएंगे तो पता है क्या होगा? आपकी बिटिया का क्या हासर होगा, सोची है? ये सब नाटक नौटंकी बंद करिए और पैसा का इंतजाम करिए, वरना बहुत अंजाम बुरा होगा, समझ लीजिए आप लोग। हम फिर से आएंगे पैसा लेने। बस चलन निकली, घर के नौकर के साथ मुंह काला कर दिया। तीसरा महीना चल रहा है अभी, इसके घर वालों तक ने इसे ले जाने से मना कर दिया। दरवाजा क्यों बंद किया? खोलिए ना पवन। मम्मी, दरवाजा तोड़ दी गई है। मम्मी, पागल हो गई है, पगला गई है का? अगर दरवाजा खुला ना भी तो ये मारने लगेगी आपको, हमको। भाई साहब, समाज के सामने हमें बेइज्जत करके रख दिया। फिर भी भाई साहब, हमें वंश तो चाहिए ना, इसका उत्तराधिकारी भी तो चाहिए ना हमें। ये भाई साहब देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा तो बस यही है कि एक अच्छे घर की लड़की मिल जाए, चट मंगनी पट ब्याह, यही सिद्धांत है। लेकिन क्या है कि शादी ब्याह में कुछ खर्चा पानी तो होता ही है। अब बस वही दे दीजिएगा। बेटा काम क्या करते हो? सरकारी ठेकेदार है मेरा बेटा। हाँ, कोई ऐसी सड़क नहीं है आसपास जो हमरे बेटे ने ना बनवाई हो। तो भाई साहब बात पक्की समझे ना? बधाई हो आपको, बधाई हो। माँ जी और बाबू जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हमसे काहे पूछ रही हो? कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना सुना देते कि जा रही हो तो लौट के वापस मत आना।
ताला लगा हुआ है। मम्मी, पापा, निशा, हमने बेटी, हम कितनी बार तुमने बाबूजी से कहे कि हमको ले चले तुम्हारे पास, वो लेकर ही नहीं गए। हर बार एक नया बहाना बनाते रहे। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, हम तो ठीक है, पर आप दोनों ने ये अपना क्या हाल बना लिया है? आपके कंगन कहाँ है? अरे आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सब हो क्या रहा है? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा मम्मी। तू बैठ ना बेटा, हम तेरे लिए पानी लेकर आते हैं। अब नहीं मम्मी, नहीं, पर ये सब चल क्या रहा है? पापा, पापा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोलिए ना। पापा कुछ क्यों नहीं बोल रहे? पापा, ये सब क्या है? हमारे बाबूजी पर कर्जा बहुत बढ़ गया है बेटा, सब कुछ बिक गया। पर आप लोग ने हमसे बोले कुछ कहे नहीं। बेटा, एक बार बेटी की शादी हो जाती है ना, तो उसकी देश दुनिया सब बदल जाती है। ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमसे बोली तक नहीं। क्या कहते बेटा तुमसे, क्या कहते? क्या हो रहा है बेटा? चल बेटा अंदर चल, आराम कर। हाँ मम्मी, हम लेट जा। चल बेटा, कुछ खिलाते हैं तुमको। सब समझ में आ रहा है हमको, उनका चालबाजी सब समझ में आ रहा है। कहाँ समझ रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं आप? सबको फोन लगाए हम, लेकिन जानबूझकर किसी ने भी हमारा फोन नहीं उठाया। आप वहां गए थे का? गए थे, हम वहीं गए थे। इतना बड़ा ताला लटका कर रखा उन्होंने दरवाजे पर, और अंदर सब बैठ के मौज मस्ती कर रहा है, खाना खा रहा है। पर ऐसा क्यों? काहे? अरे निकाल दिया, हमारी निशा को उन लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। हमारी बिटिया को उनके ससुराल वालों ने धक्का मार के निकाल दिया। अरे कैसे बाप है हम? निशा को कैसे मुंह दिखाएंगे हम? क्या कहेंगे उससे हम? हैं? अरे एक ही तो बिटिया थी हमारी, हम हार गए। हम अपनी बिटिया की खुशियां नहीं समेट पाए, हम नहीं समेट पाए, नहीं समेट पाए। अब क्या करेगी बताओ? वो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? कहाँ रहेगी? हम अपनी इकलौती बेटिया की खुशियां नहीं समेट पाए निशा की माँ। अरे उन लालचियों ने बाप को हरा दिया, हमको तोड़ दिया, तोड़ दिया। निशा, क्या हो रहा है आपको? निशा, निशा बेटा, तुम देखेगी तो और घबराएगी। देखना बेटा, बाबूजी को क्या हो रहा है? पापा आपको क्या हो रहा है? बाबूजी को सांस नहीं आ रही? निशा बेटा, अरे हेलो, हो रहा है आपको? हेलो रणधीर, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, साथ में एम्बुलेंस को भी कॉल कर देना। हाँ निशा बेटा, देखना। पापा रणधीर बेटा, देखना क्या हुआ बाबूजी को? पापा, रणधीर पापा को क्या हुआ? उठिए ना। पापा कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुआ रणधीर, बताओ ना। निशा, पापा की सांसें नहीं चल रही, वो इस दुनिया में नहीं रहे। पापा
और इस तरह दहेज के लालच की लत ने ले ली एक और मासूम लड़की के पिता की जान। निशा, उनकी आत्मा की शांति तुम्हारा फर्ज है और तुम जानती हो कि उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हमारे साथ हुए जुल्मों का इंसाफ तो ईश्वर करेगा, पर पापा को शांति जरूर मिलेगी। पवन के परिवार वालों ने जो पापा के साथ जुल्म किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलके ही रहेगी। कैसे साबित करोगे बेटा? कानून सबूत मांगता है। चिंता मत करो माँ, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। ये देखिए वीडियो, उन लोगों ने मेरे साथ जितने अत्याचार किए हैं ना, सारे वीडियो से, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं माँ। उन लोगों को तो सजा मैं दिला कर ही रहूंगी। हेलो भैया, आपकी वाइफ आई थी हमारी दुकान पर फोन पर रिचार्ज करवाने। हाँ, तो क्या हुआ? फोन में बहुत सारा वीडियो देखे हम आप लोग का, मार कुटाई कर रहे हैं आप लोग मैडम के साथ। अच्छा, तो डिलीट कर दिया सब वीडियो? हम कहीं डिलीट करेंगे, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का फैमिली मैटर है, हम बता दिए, कहे कि हमारा फर्ज बना बस। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? बाबूजी, निशा के घर जाना पड़ेगा। काहे, क्या हुआ? अरे उसको लाना पड़ेगा जल्दी से। दोबारा? अरे दूसरी शादी का क्या करेंगे? जेल जाने से बचेंगे तब ना करेंगे दूसरी शादी। चलिए बैठिए। अरे कुछ बताओगे, हुआ क्या? किसका फोन था? हैं? निशा, निशा प्लीज हमको माफ कर दो। बाबूजी की मौत ने मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। अरे अब हम पैसे के भूखे हो गए थे, कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या। प्लीज हमको माफ कर दो, क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमको प्लीज माफ कर दो। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी हमको माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई बाबूजी, हमको माफ कर दो। माँ, हम जानते हैं माफी के काबिल नहीं है, हमने बहुत आपको रुलाया है, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। रणधीर बाबू, हम आप पे भी शक किए, बताइए दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता को हम बदनाम करने को कोशिश किए। हमको माफ कर दीजिए। अब पश्चाताप ही इसका एक रास्ता है। निशा, हमें बच्चे को भी बहुत तकलीफ दी है, बताओ, हम कोख में इसको इतना तकलीफ दी है, बताओ तो क्या होगा। निशा प्लीज हमको माफ कर दो, निशा हमको माफ कर दो ना। अभी चलो घर चलो, हम अच्छे से रहेंगे वहां पे। निशा, इन लोगों के साथ तुम कहीं भी नहीं जाओगी। झूठे हैं ये लोग, कोई पश्चाताप नहीं है इन लोगों को, बस अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। झूठे। निशा देखो, हम सुधर गए हैं, हमको एक मौका दे दो, हम हमारे साथ घर चलो, हम सही से रहेंगे अब। बहू, ये सच में बदल गया है जब से भाई साहब की डेथ हुई। भाभी जी, विश्वास कीजिए, हम सब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, और बिटिया तुमसे भी। रुक रुक, बेवकूफ लड़का, ऐसे थोड़ी ना हमारी बहुरिया घर के अंदर आएगी। नजर उतारेंगे, आरती करेंगे, सब बैर बलाए दूर करेंगे, है ना बहुरिया? रुको, मैं आटे की थाली लेकर आती हूँ, रुको। बेटा, तुम तो साक्षात दुर्गा का अवतार,
देवी का रूप हो। वैसे हम तुम्हारे बाप समान हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे पकड़ कर माफी मांगते हैं। जो हमसे गलती हुई वो हमको माफ करना बेटा, सुने को माफ करना बेटा। जाओ, तुम दोनों आराम करो, जाओ जाओ बेटा। तुम चलो, मैं आता हूं। हेलो, नमस्कार समझी जी। हाँ जी, शादी की तारीख वही रखते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि वो अगर पैसे मिल जाते तो हम भी शादी की तैयारी शुरू करते। जी 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 ठीक है, मैं आता हूँ। 20 लाख रुपए हम पैसे लेके आते हैं और तुम रात का इंतजाम करो। पूरी तैयारी कर ली है, बस रात का इंतजार है। निशा, निशा, निशा। हेलो रणधीर, मैं तुम्हें थोड़े टाइम में कॉल करती हूँ। हाँ निशा। निशा, निशा। निशा। निशा, हमारा खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगी, जेल भिजवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। अब करो ना। कहा था ना एक दिन कि सेट कर दूंगी, लो सेट कर दिया। बहुत धक्का लगाई हमको, हमारा धक्का कैसा लगा? अब सीधे जा नरक में। अरे निशा, निशा बिटिया, हमको वो धारा भूल गए हम। वो कौन सी धारा रही है? जरा हमको फिर से धारा बताओ। हाँ, बहुत डरामा चलाती थी। अब लेती जा अपने साथ, अपने कपूर को भी लेती जा नरक में। बेटा विदा कर रहे हो तुमको हमेशा के लिए, दूसरी ब्याह कर लाएंगे। हमारे बेटे का ब्याह जो करना है फिर से। बेटा बहुरिया, अपने पति को बधाई तो देती जा, हमारा बेटा जो दुल्हा बनने वाला है। देखो सारा घर ढूंढ रहे और ये अब भी मिला, उसकी अंतिम विदाई में। इसके साथ साथ इसका सबूत भी खत्म। ठीक है अम्मा जी, मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहे थे ना एक दिन कि सेट कर देंगे तुमको, देखा सेट कर दिया ना। बहुत धक्का लगाई हमको तूने, हमारा धक्का कैसा लगा? ये दहेज के लालच में मार दे हमारी निशा को। क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। निशा ने मरते मरते अपने कातिलों का सबूत भेज दिया। सबको मजा चखाऊंगा मैं, सबको सलाखों के पीछे रखूंगा। तो देखा आपने कैसे एक मासूम सी लड़की की जिंदगी मौत के घाट उतर गई, क्योंकि उसके ससुराल वालों को लग चुकी थी दहेज के लालच नाम की लत। न जाने हमारे देश में कब तक
औरतों को ये सबसे गुजरना पड़ेगा। निशा तो उतर गई मौत के घाट, लेकिन उसके ससुराल वालों को उसके दोस्त ने सजा दिलाई। ये क्या हो रहा है यहाँ? नाश्ते में क्या बन रहा है? ऑमलेट। ओह वाह, मेरा फेवरेट। नहा लिया तुमने? हाँ। तो बाल तो सुखा लेती। वैसे गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। क्या फायदा दीदी, जिसे हमारी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए वो तो हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते हैं। उन्हें ना हमारी कदर है ना फिक्र है। ऐसा नहीं है चित्रा, अनंत भी क्या करे, उसकी बेचारी की जॉब ही ऐसी है। क्या क्या फायदा ऐसी जॉब का दीदी, जिसमें न टाइम हो न पैसा हो। पूरे महीने के 25,000 सैलरी कमाते हैं और अंत में जाके पूरा 25,000 का हिसाब लगाते हैं। दीदी, अरे इतना खूबसूरत हार जेठ जी ने दिया? हाँ, ये तो बहुत महंगा लग रहा है दीदी। वाकई में जेठ जी आपसे कितना प्यार करते हैं। हर हफ्ते आपको एक तोहफा लाके देते हैं ना वो। चित्रा, अनंत भी तुमसे बहुत प्यार करता है। खाक प्यार करते हैं वो। आज तक हमको ना ढंग की साड़ी तक नहीं लाके दिए। आपको पता है हमारे पास जितनी साड़ी है सब आप ही ने तो दी है। जेठ जी वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए ना, उनकी गवर्नमेंट सर्विस, ऊपर से अच्छी तनख्वाह, ऊपर से ऊपर की अच्छी कमाई। क्या बात है। एक मिनट चित्रा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि सतीश एक भ्रष्ट ऑफिसर है? नहीं 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 दीदी, हम ऐसा थोड़े ना कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में तनख्वाह कितनी अच्छी मिलती है, तभी तो इतने महंगे महंगे हार ला रहे हैं आपके लिए। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, अब सतीश की तारीफें करना बंद करो और ये सब लेकर बाहर जाओ। लो, संभल के। काश जेठ जी आपके नहीं हमारे पति होते जेठानी जी, तब तो जिंदगी की ऐशी ही हो जाती। लेकिन पति ना सही, यार तो बन सकते हैं ना जेठ जी हमारे। जेठ जी, आपके लिए जूस। जेठ जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, बस गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सॉरी, कुछ ज्यादा नहीं खो गए आप? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पानी की बूंदे नहीं, अंगार बरसाई हो मुझ पर। ओह, शायराना, क्या बात है। दीदी जी के लिए सोने का हार और हमारे लिए सिर्फ शायरी। किसने कहा कि सिर्फ दीदी के लिए? ये तुम्हारे लिए। क्या ये सच में हमारे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है। सच ना? ये हमारे लिए है ना? अपनी दीदी को मत बताना। नहीं नहीं नहीं, भला हम क्यों बताएंगे? ये तो आपके और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा ना?
वाकई में बहुत खूबसूरत है। सुनो, जेठ जी तुम्हारा नाश्ते के टेबल पे इंतजार कर। हाँ बस 2 मिनट में आया। हमको एक बात नहीं समझ में आती, एक छोटे से मामूली अकाउंटेंट हो तुम प्राइवेट कंपनी में, फिर भी इतना बिजी रहते हो जैसे किसी बड़े कंपनी के मालिक हो। हाँ, हद है यार। जाओ जाओ, जाके जेठ जी से कुछ सीखो। देखो उन्हें, अपनी बीवी के लिए कितना वक्त निकालते हैं वो, इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद। और तुम हो कि तुम कहना क्या चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं अनंत जी कि कुछ लाइफ में कर लीजिए। कब तक 25,000 पे जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ, आप साहब बोलो, हुआ क्या है? तुमको पता है कल जेठ जी ने दीदी के लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए, सोने का हार। और तुम हो कि आज तक हमको एक चवन्नी का तोहफा तक नहीं दिए हो। कुछ दिए हो क्या? बताओ, दिए हो? चित्रा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैं भैया की तरह हर हफ्ते तुम्हें गिफ्ट ला के दूंगा। लाओगे ना तुम? लाओगे मसूर की दाल, मूंग की दाल, यही सब लाओगे हमारे लिए। अनंत, कभी खुद को देखा है मिरर में? आईने में खुद को देखा है कभी? थोड़ा सा भी चार्म नहीं है तुम्हारे में। किस्मत हमारी ही फूट गई है। हमें तो अब लगता है कि हमने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। सतीश जी, टिफिन। आज टिफिन खा के आना, कल की तरह पूरा टिफिन घर पे वापस नहीं आना चाहिए। अरे हाँ बाबा, एक बात कहूँ? हाँ। थोड़ा सीखो चित्रा से। वो कैसे हमेशा वेल ग्रूम्ड और सज सवर कर रहती है, खुद को देखो, हमेशा थकी आ रही। वो इसीलिए क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ और वो महारानी दिन भर सजने संवरने में बिजी रहती है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी को सजता संवरता हुआ देख के अच्छा लगता है। अच्छा, चलता हूँ। गाड़ी थोड़ा तरीके से चलाना, आजकल बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो। भैया मैं तो सही से ही चलाता हूँ। एक तो तुम किसी की सुनते नहीं हो, मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस से गाड़ी मंगवा लिया करूँ, कम से कम ड्राइवर बात तो सुनेगा मेरी। चित्रा, दीदी, आप? अरे क्या हुआ चित्रा, इतना घबरा क्यों गई तुम? नहीं, मैं घबराई नहीं। वो आप एकदम अचानक से आ गई ना, इसलिए। कुछ काम था? हाँ, ये देखो ना, ये शर्ट कैसी है? आज सतीश का बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा कि गिफ्ट कर देती हूँ। कैसी है? सुंदर है ना? सच कहें दीदी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेठ जी इतने हैंडसम है, उनकी हाइट, लंबाई और कितने सुंदर दिखते हैं ना वो, उन पे ये शर्ट नहीं जचेगी। उनके ऊपर तो कलरफुल वाला बहुत सूट करेगा। हाँ। अच्छा, अरे अब दुखी क्यों हो रही हो? मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना, अभी आ जाएगा। और हाँ, आज रात का खाना भी मैं बनाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। क्यों? आज जेठ जी का इतना स्पेशल दिन है, आपका भी है, यानी उनकी क्वीन के लिए भी तो स्पेशल दिन है ना, तो रात का खाना तो मैं ही बनाऊं। क्या बात है, आज बर्थडे बॉय बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। और तुम्हारे कान के झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू अनंत। वाओ, केक तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब केक काट भी लीजिए। जरूर। अरे एक मिनट,
बहुत जरूरी काम है। ये बताओ कि इन दोनों शर्ट्स में से आपको ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? ये वाली। देखा देखा, मैंने कहा था ना दीदी कि जेठ जी को सिर्फ मेरी चूज की हुई शर्ट पसंद आएगी, क्योंकि मुझे उनकी चॉइस पता है। लेकिन आप हैं कि मानती नहीं। चलिए अब केक कट किया जाए। श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेठी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चित्रा, कुछ तो शर्म करो, जेठ जी है तुम्हारे। अरे तो क्या हो गया, पर मेरे दोस्त भी तो हैं, और जब दोस्ती की है तो किस बात की शर्म? हाँ? अरे अरे यहाँ आप? हाँ, वो केक साफ करने आया था। मेरे वॉशरूम में पानी नहीं है और मुझे काफी इरिटेशन हो रही है, तो। अच्छा, आइए। क्या हुआ? ये मेरा चेन, जरा एक मिनट देखिए। मेरा चेन भी आपके जितना मुझे सताता है। कल दीदी मायके जा रही है, रात में लौटेगी। क्या हुआ? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऑफिस से छुट्टी तुम्हारे लिए ही ली है। कुछ नहीं, बस हमारी किस्मत पे हमको रोना आ रहा है। देखिए ना, दीदी कितनी खुशनसीब है ना कि उन्हें आप जैसा पति मिला जो उनसे बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत कदर करता है। आप तो हर हफ्ते दीदी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देते हैं। और एक हमारा पति, तोहफा तो दूर की बात, वो हमें टाइम तक नहीं देता है। ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, ऊपर से सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए। वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वहां ऐसे ही ओवर टाइम चलता है। पर हमारी लाइफ का क्या? हाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। क्या हमारे कोई अरमान नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है क्या? उसका क्या होगा? उसके लिए मैं हूं ना, मैं पूरे करूंगा तुम्हारे अरमान और तुम्हारी ख्वाहिशें। एक मिनट, ये आदमी भी ना,
पक्का यकीन है इनकी और चित्रा के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पति की बेवफाई नहीं। हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सौतन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? आजकल तुम्हारा मूड बड़ा खराब लग रहा है। सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आपने कहा था कि अनंत और चित्रा एक आध महीना यहाँ रुकेंगे, और जैसे ही अनंत को कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा वो चित्रा को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने नए घर में। लेकिन अब करीब 2 महीने हो चुके हैं, और कितना समय। तो क्या हो गया कमला? अनंत मेरा छोटा भाई है, वहाँ कानपुर में बहुत कम सैलरी में जॉब कर रहा था। यहाँ लखनऊ में कम से कम करियर बनने के चांसेस तो हैं, और बड़े भाई का घर होते हुए वो किसी और जगह पे रहेगा अच्छा लगता है क्या? देखो, उसे थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाने दो, अच्छी जॉब लग जाने दो, थोड़े पैसे जमाने दो, उसके बाद देख लेंगे उसके लिए दूसरा घर। नहीं सतीश जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे चित्रा के लक्षण ठीक नहीं लगते। वो जैसे चिपक चिपक के आपसे बातें करती है, आपके आसपास घूमती रहती है। मुझे ये सब कुछ जरा भी पसंद नहीं। अरे बच्ची है वो, ऐसे ही करती है, तुम उसका टेंशन मत लो। अनंत, मैं कुछ भूल गया हूँ, तुम गाड़ी निकालो। चित्रा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनिए, दीदी आज दोपहर में डॉक्टर के पास जा रही हैं, 3:30 बजे। अरे, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे वो फोन भूल गया था। तुम आज डॉक्टर के पास जा रही हो? हाँ, वो 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, लेकिन आने और जाने में शाम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बता देना, वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। कहीं कमला ने हमें देख तो नहीं लिया चित्रा के साथ चिपकते हुए? हमें और चौकन्ना रहना होगा। चलता हूँ। ठीक है, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ? मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था। क्या हुआ चित्रा? सतीश, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मैं सच कह रही हूँ सतीश,
मैं सच्ची आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं दीदी का कुछ चुरा रही हूँ, जैसे मेरी जिंदगी से सब कुछ जाने वाला है। सतीश बताइए ना, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सतीश, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। चित्रा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये सोचकर कि वो अनंत तुम्हारे साथ है, मेरे रगों में कीड़े दौड़ते हैं। पर सतीश, आखिर कब तक? मुझसे नहीं हो पाएगा। कब तक हम यूं ही ऐसे चुपके चोरी मिलते रहेंगे सतीश? हाँ, और वैसे भी सब कुछ तो दीदी का है ना? हाँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो हाँ, सब कुछ तो दीदी का है। आप तो कभी भी अपनी मर्जी से मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंक देंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा सतीश? हाँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं करूंगा तुम्हारे साथ? पर दीदी और अनंत के रहते हुए हम कैसे खुल के मिल पाएंगे? हम तो खुल के जी भी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची ना? हाँ चित्रा। जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वालों को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि जुर्म सिर्फ तब होता है जब हम उसे होने देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आज के जुर्म की कहानी में। ऐसे अपनों पर होने वाले जुर्म को हमें रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ये इंसानी फितरत है कि दूसरों की थाली में हमेशा पकवान ज्यादा ही दिखते हैं, और जब कोई इंसान दूसरों की थाली को हड़पने की कोशिश करता है तो एक जुर्म की शक्ल ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के एक और जुर्म की कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक औरत की महत्वाकांक्षा की वजह से उसने एक शादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी ही बहन जैसी जेठानी की शादी। उसके पति पर डोरे डालकर अपनी ही जेठ के साथ चक्कर चलाकर सगी सौतन बनने चल पड़ी। क्या होता है जब रिश्ते तार-तार हो जाते हैं? आइए देखते हैं इस सगी सौतन के जुर्म की दास्तान कौन सा भयानक मोड़ लेती है। आइए। मॉर्निंग भैया, आप लोगों का बढ़िया है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई हॉलीडे, और यहाँ हम कॉर्पोरेट वाले हैं, छुट्टी तो हमारे लिए जैसे एक सपना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी जुत्तियां कसनी पड़ती है पता है? चित्रा, कमला देखो जरा। चित्रा, बैठो बैठो, वो देख लेगी। चित्रा, ठीक हो? ठीक हो अभी? अचानक से क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं भाभी, पता नहीं, एकदम ऐसे मन अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। खाया तो घर का ही खाना था। फिर अब ठीक लग रहा है? एक मिनट, खट्टा वट्टा खाने का मन तो नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है? चलो फिर, ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है, मैं ताई बनने वाली हूँ।
भैया मुबारकबाद तो दे दो। अनंत, तुम मुझे मंदिर छोड़ दो। नहीं, रहने दो। तुम लेट हो जाओगे, मैं खुद ही ऑटो लेकर चली जाती हूँ। भगवान से मुझे इस खुशखबरी के लिए शुक्रिया अदा कहना है। चले? चलो। अनंत, आते वक्त मिठाई जरूर ले लेना। वापस बधाई। बाय भैया। बाय चित्रा, आता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या सुनना चाहती हो? अरे, ये तो खुशखबरी है ना कि हम माँ बनने वाले हैं। होगी तुम्हारे लिए। और अगर हम ये कहें कि ये बच्चा आपका है तो? सच चित्रा? अरे अब तो मुस्कुराओ। पापा बनने का सुख अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं। इसीलिए मुझे कमला और अनंत को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि मैं और चित्रा हंसी खुशी रह सके अपने बच्चे के साथ उम्र भर। और अनंत की मौत तो आज ही रात करवा के रहूंगा मैं। सतीश, तूने अनंत को कानपुर से लखनऊ बुलाया था ना, और मुझे कहा था उसका ख्याल रखेगा। फिर ये कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? माँ, मैं उसे हमेशा कहता था कि गाड़ी धीरे चला, पर वो था कि मेरी कभी सुनता ही नहीं था। कितना खुश था अनंत, कितना खुश था ये जानकर कि वो बाप बनने वाला है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे इनकी शादी को, और ये बेचारी चित्रा विधवा हो गई। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहाँ रख दिया उसने? इसमें भी नहीं है। कहाँ रख के गई ये? कमला, कमला। अरे हाँ, वो तो मंदिर गई होगी। चित्रा कहाँ चली गई? चित्रा, 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 कहाँ चली गई ये?
अभी 15 दिन भी नहीं हुए इसके पति को मरे हुए, और ये निर्लज नाच रही है। हेलो, मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ा जल्दी घर आ रहे हो, पर इतना जल्दी घर आके करोगे क्या? क्योंकि पहले तो हमारी जेठानी जी हड्डी बनी थी और अब तुम्हारी मम्मी जी कबाब में हड्डी बन के बैठी हैं। मम्मी की चिंता छोड़ो, बड़ी तलब लग रही है तुमसे चिपकने की। ओह, तो एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मम्मी जी को फिर से कानपुर भेज दो। अरे आज रात के मजे लेने दो, कल निपटारा करता हूँ अपनी माँ का। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, जरा प्लीज जल्दी आ जाना। ओके, बाय। माँ, हाँ? कुछ परेशान लग रही हो? देखो सतीश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी अनंत को गए हुए 15 दिन हुए और चित्रा हंसी ठिठोली कर रही है। माँ, मैं समझता हूँ, माँ जी, अब जेठ जी से हमारी शिकायत कर रही हैं। नहीं चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमने सुना, हमने अपने कानों से सुना। माँ जी, आपको हमारा रंग ढंग, हमारा चाल चलन बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों, क्या दिक्कत है माँ जी? हम थोड़ा सा हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, इस बात से तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, आप बताइए हम क्या करें माँ जी, हम क्या करें? दिन रात सिर्फ रोते रहे, जाके मोहल्ले में पीटे ये गाना गाते रहे कि हमारा पति मर गया, पति मर गया, ये करते रहे हम। क्या करें सतीश जी, दिन रात सिर्फ रोते रहे। अरे हम तो सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेते, बोल लेते आप सबके सामने, ताकि आप लोग परेशान ना हो हमारे लिए। और आप चित्रा, तुम माँ जी प्लीज रोना बंद करो। माँ ने नहीं ऐसा कुछ नहीं सतीश जी, कहा। नहीं, हम कल से सिर्फ रोते रहेंगे, ठीक है? हम कल से किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे कि हमारा पति मर गया। चित्रा, प्लीज रोना बंद करो। क्या माँ, पहले ही वो परेशान है, ऊपर से आपने भी रुला दिया। हमें माँ को कल के कल ही महीने के घर के खर्चे के पैसे ना भेजने की धमकी देकर यहाँ से कानपुर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और चित्रा की मोहब्बत के बीच में कोई आए। माँ, आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं, बस मन नहीं लग रहा है। खुश रहो, खुश रहो। चित्रा, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है, लेकर आना। दीदी, हम लेकर आते हैं चाबी जेठ जी को, आप यहीं रुकिए। सुनो, मैं तुम्हारी सास हूं, वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू हो। वो भी मेरी बहू है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, कब कौन सी सगी औरत सौतन बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने घर को संभाल ले, दरारें पड़ने से पहले। जुर्म करने वाले की सोच की दाद देनी पड़ेगी। न जाने क्या सूझता है उन्हें कि इतना बड़ा जुर्म कर लेते हैं, वो नहीं किसी मासूम इंसान की जिंदगी दांव पे लगाकर। एक बार भी नहीं सोचते कि
उस मासूम इंसान पर क्या असर होगा उसका। हमें ऐसे ही जुर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। किसी पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। देखा आपने कैसे सतीश और चित्रा हवस की गहरी खाई में गिरते चले गए, संभल ही नहीं पाए। सतीश को चित्रा की आदत होने लगी और वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पत्नी कमला को कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रखने लगा और इन्हीं कुछ घंटों में वो चित्रा को मिलता था। ये सिलसिला हफ्तों चला। चित्रा ने सतीश को जैसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। जहां सतीश को सिवाय चित्रा के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां चित्रा के मंसूबे वो सब पाने को होने लगे थे जिसके लिए उसने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, अपनी ही जेठानी को दांव पे लगा दिया। हवस पास। आइए देखते हैं कैसे। गाड़ी के पीछे के दोनों बैक टायर पंचर है। अब क्या होगा? माँ को स्टेशन जाने में देरी हो जाएगी तो? अरे रिक्शा में छोड़ देंगे। आओ माँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक्चुअली माँ को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। बताइए ना, कुछ अर्जेंट? ठीक है, मैं देखता हूँ। कमला, तुम माँ को रिक्शा से स्टेशन पे छोड़ दो। दिल्ली से कोई बड़े ऑफिसर्स आए हैं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं माँ को छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। चलो हाँ, चलो। बाय माँ। बाय। ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी मैं चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो, ये मुझे आज समझ में आया। अब तुम मेरे इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। निकलो यहाँ से, मेरी बात सुनिए। घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। हाँ कमला, मैं चित्रा से प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कोई बात? हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं।
मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे चित्रा की आदत हो गई है, वो हर दम मेरे सर पर नशे की तरह सवार रहती है। इसे पाने के लिए मैंने अपने भाई को तक भाई 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 को क्या? भाई को क्या? क्या क्या भाई को? हाँ, मैंने पूछा भाई को क्या? मैं बताती हूँ। हमने आनंद जी की कार की ब्रेक की वायर काट दी ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और हमें छुटकारा मिल जाए ताकि हम दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजार सकें। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा सतीश, हट। माँ जी, इन दोनों ने मिलकर अनंत को भी मार डाला। अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख से तू जैसा राक्षस पैदा होगा, मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देती। ले चलो सबको। कहते हैं ना कि जुर्म की कोई जाति नहीं होती, वो कभी भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां पैसे और शारीरिक भूख के कारण इतना बड़ा जुर्म हो गया। सतीश ने अपनी हवस के कारण अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अगर समय रहते सतीश ने अपनी विकृति पर काबू पा लिया होता तो शायद वो जुर्म करने से बच जाता। चित्रा एक अच्छा जीवन जी सकती थी अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की गुलाम बनकर ना रह जाती और अपनी शादीशुदा जिंदगी को समझने की कोशिश करती, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका पति उसका जेठ जैसा हैंडसम या अच्छा नहीं दिखता था। उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। याद रखिए, हमारा समाज कुछ मर्यादाओं के धागों से बंधा हुआ है, ये भारत, और जब तक हम इन धागों का सम्मान करते हैं हमारा जीवन सुखमय रहता है। और इसी बातों को आपके पास छोड़कर अब लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में क्राइम की नई कहानी लेकर। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, तो देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।